सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं फ्रांसिस को, जो कि गार्डियन को देखते हुए बोलता है, ये सोर्ड का औरत तो किसी वॉरगॉड रील एक्सपर्ट जैसा है। मैं बस ऐसे ही खड़े होकर इनसे सीधा नहीं लड़ सकता, मुझे जल्दी से जल्दी इस अटैक को डॉज करना होगा। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर गार्डियन फ्रांसिस के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं, लेकिन सही टाइम रहते हुए अपना फ्रांसिस उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वहाँ से धरती भी बिल्कुल क्रैक पड़ जाती है। खैर ये सोर्ड और स्ट्राइक की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं लग रही जितना कि मैंने सोचा था, कहीं ऐसा तो नहीं। उसके बाद फिर जैसे ही इतना बोलकर फ्रांसिस सामने की तरफ देखता है, वो देख पाता है बहुत ज्यादा इंटेंस हो रहा रिलीज हो रहा होता है। और वो जो अटैक था वो उन्होंने किसी सोर्ड से नहीं बल्कि अपनी 2 फिंगर से किया होता है। खैर ये जो पर्सन मेरे सामने है ये खुद से वो गार्डियन तो नहीं है। और इतना बोलने के साथ ही अपना फ्रांसिस भी यहाँ पर एक स्ट्राइक अटैक कर देता है, जिसको डॉज करते हुए गार्डियन हवा में उड़ता है। लेकिन साथ ही साथ अपना फ्रांसिस बोलता है, मैं इस सब को ब्रेक करके असलियत को सामने ला दूंगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्राइक को, जहाँ पर फ्रांसिस के स्ट्राइक से गार्डियन का स्ट्राइक टकरा जाता है। फिर जिसे देखते हुए अपना फ्रांसिस बोलता है, ओह सच में जैसा मैंने सोचा था, ये खुद से गार्डियन तो नहीं है। क्या ये सोर्ड ओरा का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि उसने पहले छोड़ा था और उसी से बना हुआ ये एक मेज है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गार्डियन को, जो कि पिलर के ऊपर चढ़ जाते हैं। इनका जो अभी का सोर्ड ओरा था वो बिल्कुल एक एडवांस वॉरलॉर्ड स्ट्राइक के बराबर था। ये सच में एक वॉरकोड एक्सपर्ट हैं, जिनकी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इनकी ये शेडो उनके रियल से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, मतलब कि वो इनके आसपास भी नहीं है, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ तो एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड जितनी बराबर है। अगर ऐसा ही है तो मुझे अच्छे से पता है कि आखिरकार मुझे इनसे कैसे निपटना है। खैर अब तो मुझे भी लगने लगा है कि ये ग्रे नेस्ट लाइफ पूल के अंदर जाने का चैलेंज ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। और वैसे भी अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस बात को कंप्लीट कर ही रहा होता है, बट तभी यहाँ पर अचानक से ग्रे बाहर निकल जाता है, जिसे देखने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, छोटे आखिरकार क्या हुआ? क्या यहाँ पर कोई ऐसा डेंजर है जिसके बारे में मुझे पता तो होना चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता। लेकिन अब धीरे धीरे सामने की तरफ ऑब्जर्व करते हुए फ्रांसिस बोलता है, ये 8 पिलर्स तो अभी भी बचे हुए हैं, जिसके ऊपर वॉरगॉड एक्सपर्ट ने स्वॉर्ड के मार्क लगाए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यहाँ तो पूरी 9 शैडो सोर्ड्स हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गार्डियन को, जो कि अब 1 से डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे 9 में बदल जाते हैं। 9 शैडो सोर्ड्स जो कि लगभग एक वॉरलॉर्ड के रैंक पर हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक साथ उन सभी के अगेंस्ट लड़ूं? लेकिन तभी इतना सोचने के साथ ही फ्रांसिस सभी गार्डियन से बोलता है, सभी लोग मैं काफी ज्यादा एरोगेंट हो गया था, प्लीज मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ। और इतना बोलते हुए अपने फ्रांसिस की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी बेचारा फ्रांसिस अपने सर को खुजाते हुए बोलता है, और क्या उसकी जगह मैं सिर्फ 7 से 8 सोर्ड शैडोज के साथ डील कर सकता हूँ। लेकिन तभी फ्रांसिस को अच्छे से समझ में आ जाता है कि अब यहाँ की सिचुएशन काफी ज्यादा हार्श हो चुकी है। डैम इट, अब मेरे पास पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे अब इन सब के साथ फाइट करनी ही होगी। और तभी हम देखते हैं चारों तरफ से गार्डियन फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे ही गार्डियंस आगे की तरफ बढ़ते हैं, उनका ऑरा बाहर निकलने लगता है। और फिर तुरंत बाद आता है यहाँ पर एक ट्विस्ट, जहाँ पर अपना फ्रांसिस सोर्ड का यूज करते हुए उन सभी के अटैक को यहाँ पर काटने लगता है। और कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपने ऊपर आ रहे सभी अटैक्स को रोकने के लिए ब्लेड ऑफ रेट्रिब्यूशन की A रैंक वाली शार्पनेस स्किल का यूज करना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर आवाज आती है, जिसके बाद फ्रांसिस बोलता है, ये 9 शैडो सोर्ड्स के साथ कंबाइन किए हुए गए इतने सारे अटैक्स धीरे धीरे कर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होते जा रहे हैं? कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। और तभी हम देखते हैं फ्रांसिस की हालत, जहाँ पर अब फ्रांसिस की बॉडी में भी काफी ज्यादा कट लगने लगते हैं। खैर अब तुम लोग मुझे एक बार कमेंट करके ये बताना कि अपना फ्रांसिस लास्ट टाइम इतना ज्यादा इंजर्ड कब हुआ था। बट अब यहाँ की सिचुएशन को समझते हुए फ्रांसिस दूर जाकर सोचता है, डैम इट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जरूर से यहाँ पर मारा जाऊंगा। बट तभी फ्रांसिस एक पत्थर का सहारा लेते हुए पीछे पलटकर बोलता है, आखिरकार ये 9 शैडो सोर्ड मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रही हैं? ओह मैं समझ गया, ग्रे नेस्ट लाइफ पूल में जाने के लिए मुझे चैलेंज को पार करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ हूँ। लेकिन अगर जैसे ही मैं अंदर की तरफ जाता हूँ तो मुझे एक चैलेंजर मान लिया जाएगा। जितना बोलते हुए अपना फ्रांसिस हीलिंग पोशन को पीने लगता है। ये 9 शैडो सोर्ड्स बिल्कुल एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड के बराबर हैं, लेकिन इन लोगों के पास एक वॉरगॉड एक्सपर्ट के साथ फाइट करने का एक्सपीरियंस है, जिस वजह से मेरे फाइट के अंदर जीतने के चांस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं अगर मैं सेम टाइम पर इन सभी से लड़ता हूँ तो। लेकिन उनके वो करे हुए कंबाइन अटैक का क्या? ऐसा लगता है कि हर सेकंड गुजरने के बाद सोर्ड का ऑरा और भी ज्यादा इंक्रीज होने लगता है, और ये तब तक बढ़ती रह सकती है जब तक कि ये अपनी असली ताकत के
9% के बराबर ना आ जाए। ये सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक फ्रांसिस किसी चीज को सेंस करता है। जमीन पर लिखे गए ये सभी तो शब्द हैं। ये फाइट का शब्द आखिरकार ग्राउंड पे ऐसे कब बन गया? और तो और साथ ही साथ ये वर्ड जो है वो सोर्ड की सोरा से बिल्कुल भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि इसके अंदर सच में कोई कमाल की सोर्ड चलाने की कला छुपी हुई है। तो इसका मतलब ये है जो सोर्ड्स की 9 स्किल्स हैं वो सोर्ड की शेडोज हैं और साथ ही साथ वो गार्डियन की सोर्ड स्किल्स हैं, जिसकी वजह से ये सभी सोर्ड शेडोज एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड लेवल की हैं और उसकी वजह से ये एक एक्सक्लूसिव गोल्ड रैंक की सोर्ड स्किल का यूज कर सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे यहाँ पर एक एक करके लड़ना होता तो शायद से मेरे जीतने के चांसेस थे, लेकिन एक साथ सभी से फाइट करना ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। खैर अब तो मुझे इस बात की भी हैरानी नहीं है कि आखिरकार उस गार्डियन ने ऐसा क्यों कहा था कि इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए एक एडवांस वॉरलॉर्ड एक्सपर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ये काफी बड़ी मुसीबत है और अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक सिस्टम अपीयर होकर बताता है एक अननोन स्वॉर्ड स्किल डिटेक्ट हुई है। क्या तुम्हें इस स्वॉर्ड स्किल के बारे में कुछ पता है? अनफॉर्चुनेटली मुझे इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्लीज इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। जहाँ पर अब इस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस थोड़ा शॉक होते हुए बोलता है एक नोटिफिकेशन से वॉर गॉड सिस्टम का क्या मतलब है? और साथ ही साथ उस स्वॉर्ड स्किल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। क्या इसका मतलब है? समझ गया, मुझे इसके बारे में अब और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। इसका साफ मतलब ये है कि मुझे उन 9 शैडो स्वॉर्ड से लड़ना ही होगा। मेरे पास अब और कोई भी चॉइस नहीं है। और तभी हम देखते हैं ये सब कुछ सोचते हुए वापस फ्रांसिस के अंदर ऑरा फ्लो करने लगता है। खैर जब अब मैं इस हालत में हूँ तो मुझे अपनी किस्मत को आजमा ही लेना चाहिए। जितना बोलते हुए अपना फ्रांसिस सामने की तरफ जंप कर देता है और साथ ही साथ जैसे ही वो चैलेंज के अंदर आता है वो एक पावरफुल स्लैश सामने की तरफ कर देता है। बट तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर यिंग को इमरजेंसी मेडिसिन बिल्कुल खत्म ही होने वाली है। सीनियर क्या आपके पास और इमरजेंसी मेडिसिन है जिन्हें प्लीज आप मुझे अभी के लिए दे दीजिए, जिसके बाद फिर मैं अपने टीचर से आपको रिटर्न करने के लिए बोल दूंगी और वो आपको बाद में दे देंगे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर गार्डियन को जो कि मेडिटेशन कर ही रहे होते हैं। बट तभी वो जाकर बोलते हैं तुम तो बड़ी चालाक हो बच्ची, इमरजेंसी मेडिसिन लेने के बहाने मुझसे ये आदमी को बचाने की मदद मांगने की कोशिश कर रही हो, है ना? अपना टाइम खराब मत करो। इस बच्चे की इंजरी सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर ये ग्रे नेस्ट लाइफ पूल का पानी नहीं पीता है तो आज के बाद ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। मैं जानबूझकर इसे सेव करने की चॉइस नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर वॉर गॉड यी ज़ेंग को भी जानता हूँ। मैं जरूर मदद करता, लेकिन इसका मतलब होता कि मैंने उसके ऊपर एक फ्री में एहसान किया है। लेकिन ग्रे नेस्ट लाइफ पूल थोड़ा डिफरेंट है। जब तक तुमने टेस्ट पास नहीं किया मुझे उसे वो पानी पिलाने के लिए इजाजत नहीं मिलेगी। जहाँ पर इतना सुनने के बाद अब यिंग थोड़ा परेशान होते हुए रोने लगती है। जूलियो तुम थोड़ा सा और होल्ड करो, फ्रांसिस जरूर से इस टेस्ट को पास कर देगा और वो तुम्हारे लिए उस ग्रे नेस्ट लाइफ पूल के पानी को भी लेकर आ जाएगा जिससे तुम बच पाओगे। बट तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर गार्डियन को कोई चीज सेंस होती है, जिसके बाद फिर वो जल्दी से अपने हाथ को आगे करते हुए एक मैजिक कास्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिर हम देखते हैं धीरे धीरे यहाँ पर गेट की आवाज आने लगती है और वो सही टाइम पर बंद हो जाता है। जिसके बाद गार्डियन बोलते हैं अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अंदर ही रहो और बिल्कुल शांत रहो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से यिंग और लियाओ केव के एक कमरे में बंद हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक स्पाई आ जाता है, जिसे देखते हुए गार्डियन बोलते हैं तुम तो पहले से ही यहीं थे, तो आखिरकार तुम वहाँ पर क्यों छुपे रहे? जितना सुनने के बाद यहाँ पर वो स्पाई पर्सन थोड़ी इविल लुक में बोलता है तुम सच में ग्रे नेस्ट लाइफ पूल के गार्डियन हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने मुझे इतनी आसानी से पहचान लिया गार्डियन। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर गार्डियन को जो कि अपने अंदर से और भी ज्यादा पावर को कलेक्ट करते हुए एक मैजिक को कास्ट करने लगते हैं और तभी वो एक अटैक करते हैं बैटल डोमेन रिलीज। ये है बैटल डोमेन ऑफ द स्वॉर्ड। और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर इस स्पाई के ऊपर काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। मैं गलत था गार्डियन, मुझे तुम्हारी बिना परमिशन के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। जितना सुनने के बाद गार्डियन अपने अटैक को रोक देते हैं। अच्छा तुम इतने ज्यादा समझदार हो तो तुम जहाँ पर हो वहीं पर रुक जाओ। ये मत सोचना कि तुम आसानी से इस जगह में घुस पाओगे, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक एडवांस वॉरलॉर्ड के पीक लेवल पर पहुंच गए हो। अगर तुम्हारे टीचर यहाँ पर नहीं होते तो तभी हम देखते हैं यहाँ पर उस पर्सन को जो कि अपने डायरेक्ट घुटनों पर टिक जाता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर गार्डियन बोलते हैं बताओ तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों आए हो? जितना सुनते हुए फिर ये पर्सन बोलता है मेरे टीचर ने मुझे आकर यहाँ पर आपसे मतलब गार्डियन से ये पूछने के लिए कहा था कि आप उस पिछले वाले इन्विटेशन से एग्री हो या फिर नहीं। अगर गार्डियन यहाँ पर टीचर के इन्विटेशन को मानने के लिए एग्री हैं, तो सब कुछ ठीक होने के बाद आपकी रैंक कितनी ज्यादा ऊपर होगी कि आपको पूरे मर्सनरी
मर्सनरी एसोसिएशन के अंदर सिर्फ एक ही आदमी की सुननी होगी। अब यहाँ पर यिंग भी इस बात को अंदर से सुनते हुए बोलती है, क्या सब कुछ सेटल होने के बाद इतनी ज्यादा ऊपर रैंक कि आपको पूरे मर्सनरी एसोसिएशन के अंदर सिर्फ एक ही पर्सन की सुननी पड़े? आखिरकार इस बात का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं मर्सनरी एसोसिएशन के अंदर ऐसे लोग हों जो कि इसे धोखा देने की सोच रहे हों? डैम इट, क्या गार्डियन और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।